गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रेडी हूँ बनारस निकलने के लिए। ड्राइवर भैया का वेट कर रहे हैं, उन्हें आने में थोड़ा सा लेट हो रहा है, लेकिन जल्दी जल्दी से यहाँ से अब मुझे निकलना पड़ेगा, अदरवाइज मेरी फ्लाइट छूट जाएगी। अभी करीब 9 बज रहा है और बाहर रोज देखिए अभी भी ये सारा व्यू इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। इस व्यू को छोड़ के जाने का मन तो नहीं करता, लेकिन सबसे मिलना है, काम करना है, उसके बाद वापस न्यूजीलैंड भी निकलना है, तो टाइम से निकलना ज़रूरी है। मिलती हूँ आपसे एयरपोर्ट पे। 11:45 की फ़्लाइट पे मैं 10:50 पे एयरपोर्ट पहुंची हूँ और यहाँ पे इन्होंने मेरे को पहली बार लैपटॉप बैग के लिए चार्ज किया। हैंड बैग 4 kg था और इन्होंने मेरे को 2 किलो का चार्ज किया। पहले 4 किलो का कह रहे थे और 2 किलो का चार्ज किया है फॉर लैपटॉप। ऑब्वियसली मैं लेट हो रही हूँ तो मैंने पे कर दिया, बट आई एम गोइंग टू फाइंड आउट कि एक्चुअली इन्होंने मेरे को लेजिटिमेट चार्ज किया है कि नहीं। मेरी लास्ट पैसेंजर हूँ जो फ्लाइट पर जा रहे हैं। देखो पूरी बस खाली पड़ी है। तो पहुंच गई हूँ मैं वाराणसी। फ़्लाइट आनी थी 2 बजे और आ गई है 1:15 बजे ही। भैया पिक करने आ रहे थे 2 बजे के हिसाब से और अब उन्हें जल्दी जल्दी आना पड़ेगा, तो 15-20 मिनट लगेगा उन्हें आने के लिए। मैं काम बंद में मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं तेज़ बोल रही हूँ या धीमे बोल रही हूँ। भैया मुझे घर ड्रॉप करेंगे, उसके बाद निकलेंगे अपने काम से बाहर और उसके बाद वो 22 तारीख को आएंगे, तो उससे ज़्यादा बातचीत हो नहीं पाई। घर चलते फिर मिलती हूँ आपसे। आज योगी जी का विजिट था तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। जैसा मैंने पहले बताया था, भैया को आज बाहर निकलना है आउट ऑफ स्टेशन, तो रास्ते में अब उन्हें ट्रेन पकड़नी पड़ रही है और मुझे उनका कोई स्टाफ मेंबर जो है वो ड्रॉप कर देगा घर पे। भैया भी निकलेंगे तो मैं उन्हें सालासर का प्रसाद पकड़ा देती हूँ ताकि वो अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ भी प्रसाद बांट ले। जा रहे भैया बेचारे, जल्दी जल्दी में निकलना पड़ा। बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे वो, मैं देख सकती थी। एनीवे अभी 1 हफ्ते बाद आ जाएंगे, लेकिन जब प्लान के हिसाब से काम नहीं होता तो थोड़ा सा बुरा तो लगता है। हेलो दोनों लोग साथ में करा ले, आरती उतरवा ले। बुआ का बेटा, तुम बाल कटवा ली क्या? अरे मिलो डुगू, थैंक यू भैया, बाय। अरे गाड़ी तब से गाड़ी नहीं चल रही, दरवाजा बंद कर दे। लड्डू हाय। अगर तुम इस बार रोई बहुत पिटोगी बेटा। एक एक करके सब लोग खुश रहो, खुश रहिए हमेशा हमेशा ऐसा। और बाप, इसको इतना प्यार कैसे आ रहा है? और अरे बाप, चलो अंदर चले। दोस्ती होगी ना? हो गया है तो तुम बोल लो कुछ। सो क्यूट हो क्या लड्डू? अच्छा अभी बात नहीं करोगी? थोड़ी देर बाद ठीक है। बिस्किट खाओगी तो खा लो, फिर ये लो। तो इधर सेटल डाउन हो जाए फिर बात करते हैं ना। बाल जोड़ो। नव्या का हेयर कट हुआ है क्योंकि इसके बाल में पड़ गए। खा पी के आराम से मिलते हैं, फिर ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। मेरा बिस्किट भी अभी खत्म नहीं हुआ है। डुगू कह रहा है खाना खा तो ली, अब गिफ्ट को ली। और नव्या अच्छी न्यूज ये है कि नव्या का 5 महीने बाद आया है दांत। मेरी आज की थाली भरवा करेले की भुजिया, ये पत्ता गोभी, रोटी, दाल और पापड़, जो ये दुष्ट इंसान आते ही हड़प लिया। आओ आओ ऊपर बैठो, खा आओ। हाँ बहुत सुंदर मैचिंग चीज। तुम्हारा पिज्जा है? वेरी नाइस। क्या चाहिए? तुम भी पिज्जा लोगी? पिज्जा ये ले लो। लोगों के लिए कुछ सामान लेके आए और कुछ सामान अमेज़न से ऑर्डर कर दिए थे पहले। बताओ गिफ्ट खोले। तो यहाँ सारा सामान जो आ गया था अमेज़न से भाभी ला कर दे रही थी ताकि मैं वीडियो बना लूँ, और सारे बच्चों का एक्साइटमेंट अलग ही लेवल पे चला जाता है। सबको पैकेजिंग खोलनी है, सबको वीडियो में आना है, गंदे गंदे मुंह बना के रोना है। मैंने फिर भी ट्राई किया कि एक बार वीडियो बनाती हूँ, लेकिन नहीं, पॉसिबल नहीं था। ये देखो कैमरे के सामने ही घूमना है सबको, लड़ाई प्यार सब कुछ एक ही टाइम पे आ जाता है। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो अब 1-2 दिन बाद बनाएंगे जब बच्चों की एनर्जी थोड़ी सी लो हो जाएगी। आज हम फाइनली बनाने जा रहे हैं अमेज़न से जो भी सामान आया था उसकी वीडियो, और इन दोनों को मैंने प्रॉपर वार्निंग दी है कि अगर किसी ने कोई भी हल्ला मचाया तो वो दोनों निकलेंगे कमरे से बाहर। जो सबसे पहली चीज मैंने मंगाई है वो है ये सूट, नव्या दिखाएगी, है ना।
एक बार इसका दुपट्टा ले लूँ, दुपट्टे के साथ दिखाती हूँ। तो ये है सूट का पूरा लुक। दुपट्टा काफ़ी लंबा है दोनों तरफ से, ठीक है, लेंथ इसकी। और इसका है पलाजो। पलाजो में पॉकेट, बाबू दिखाने तो दो। और इसकी ये सैंटा क्लॉज की टोपी है। अब हम दिखा दें प्लीज। हाँ, वॉच भी दिखाएंगे तुम्हारा। बाबू साइड हो जाओ प्लीज, थैंक यू। इट्स वेरी वेरी नाइस और बहुत लाइट वेट है, तो मटेरियल भी बहुत अच्छा है। प्लाजो में पॉकेट है, लेकिन आप क्या करेंगे पॉकेट का जब ये पूरा सिला हुआ है। तो ये सूट मेरी भाभी ने मंगाया था पहले, वो उन्होंने गिफ्ट दिया किसी को, मैंने मंगाया। मुझे इसकी क्वालिटी, मटेरियल, कलर सब बहुत पसंद आया। ये सारे सूट जो मैंने मंगाया वो 600-700 रुपये के बीच में, और इनकी क्वालिटी बहुत 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 अच्छी है। और मैं 2 सूट दिखाऊंगी आपको जो पिछले साल, एक मिनट बाबू बीच में नहीं बोलते। और जो 2 सूट मैं आपको दिखाऊंगी जो मैंने पिछले साल बनारस से ही लिए थे, उनकी क्वालिटी भी सिमिलर है जो मैंने ऑनलाइन मंगाया उससे, बट उनके प्राइसेस 1300 से 1700 के बीच में था। इसका प्रिंट काफ़ी डिफरेंट था और ये अंगरखा स्टाइल में है। ऑब्वियसली अनारकली है। इसका पजामा भी सेम प्रिंट में ही है, दुपट्टा नहीं है इसके साथ। एग्जैक्ट प्राइस नहीं याद मेरे को, लेकिन सबका 600 से 800 के बीच में ही है। ये भी मेरे लिए ही है, मैंने 3 मंगाए अपने लिए। ये है पूरा सूट अनारकली में। ये है इसका पजामा जो कि स्ट्रेट पजामा है या पैंट कट जो भी बोलते होंगे। और ये इसका दुपट्टा है। दुपट्टा एक्चुअली फ़ोटो में काफ़ी शाइनी दिख रहा था, इसलिए मैंने दुपट्टे के कारण मंगाया था इस सूट को। लेकिन मटेरियल ठीक है, शाइनी जैसा कुछ नहीं है। ओवरऑल इट्स अ नाइस सूट। ये सूट मैंने लास्ट ईयर लिया था गोदौलिया से। आई थिंक ये 1300 के आसपास में था। सूट ठीक ठाक है। इसका दुपट्टा जो है ना, लहरिया दुपट्टा एंड इस गोटे के साथ, ये बहुत बहुत प्यारा लगता है पहनने के बाद। तो सूट कुछ खास नहीं है, बट इसके दुपट्टे के कारण मैंने इसे लिया था। ये सेम जो है वो मैंने अमेजोन पर भी देखा था, अराउंड सेम प्राइस, सिमिलर डिज़ाइन में। तो आप चाहें तो ले सकते हैं। मैं सर्च करती हूँ इंडियन कुर्ती सेट्स और ये सारे ऑप्शन उसमें आपको मिल जाएंगे। ये स्ट्रेट कुर्ता है जो मैंने लास्ट ईयर पहना था, ये भी गोदौलिया से लिया था। ये आई थिंक 1700 का था। पजामा इसका प्लेन है और ये रहा इसका दुपट्टा, बांधनी प्रिंट में दुपट्टा है। बहुत चौड़ा नहीं है लेकिन क्वालिटी अच्छी है, पहनने लायक है। और इसका ये ब्लू कलर इज़ वेरी 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 नाइस। सारे सूट्स मैं वहाँ पे इकट्ठा करते जा रही हूँ ताकि बाद में सारी जो सेटिंग है वो आराम से करूँ। ये मैंने गिफ्ट दिया है भाभी को। ये भाभी ने ही चूज़ करके बास्केट में लगाया था, मैंने सिर्फ ऑर्डर किया है। सूट है ये पजामा, ये इसका दुपट्टा। और ये दूसरा सेट है स्ट्रेट कुर्ता है, क्योंकि भाभी हमेशा अनारकली लेते तो मैंने एक स्ट्रेट कुर्ता गिफ्ट किया। इसका मटेरियल आई डोंट नो, नेलॉन टाइप का कुछ है, बट जो भी है बहुत अच्छा है। ये है इसका सिंपल सा पजामा और ये है इसका दुपट्टा विच इज़ वेरी वेरी नाइस। इसका प्रिंट बहुत बहुत सुंदर है। और अब मैं भाभी के फ़ोन से शूट कर रही हूँ क्योंकि इन लोगों ने पूरे दिन फ़ोन यूज़ करके मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म कर दी है। तो अब मैं दिखाती हूँ बाकी की चीज़ें। तो सॉरी, आपको थोड़ी सी क्वालिटी डिफरेंस पता लगेगा, आपको सामान तो समझ आ ही जाएगा। ये मैंने मम्मी या छोटी भाभी दोनों को ही दिया है। ये 4 सूट के सेट है, तो उन लोगों को जो पसंद होगा ले लेंगे, क्योंकि सबके चॉइसेस सिमिलर ही हैं और सब चेंज करके भी पहनते हैं हमारे यहाँ। ऐसा नहीं है कि किसी का पर्टिकुलर आया है तो वही पहनेगा। सूट, दुपट्टा और पजामा एक सेट है। ये सूट और पजामा बिल्कुल सेम प्रिंट है और ये कॉटन में है। ये है इसका दुपट्टा। ये भी मम्मी या शिखा में से ही कोई लेगा, जिसे जो पसंद आएगा। पहले वाला मरून था थोड़ा, ये रेड में है, थोड़ा जो ब्रिक रेड होता है ना वैसा। और ये ए लाइन सूट है, बहुत प्यारा है। और ये इसका दुपट्टा, ये पजामा। ये एक सूट है जो मैंने सिलवाने लिया था बनारस से ही, और ये सिलवाने के लिए लिया था। अब इसका दुपट्टा नहीं मिल रहा मेरे को। ये सेमी पटियाला बनवाया है, पहन के देखना पड़ेगा बाद में। ये एक कुर्ता मेरे को भाभी ने गिफ्ट किया है। इसके साथ मैं वाइट लेगिंग ले सकती हूँ इस कलर में, और इस पैटर्न में मेरे पास अभी कपड़ा नहीं है, तो ये मैं आपको जल्द ही पहने हुए दिखूंगी। और ये एक दूसरा कुर्ता है, ये भी भाभी ने मेरे को गिफ्ट दिया। उन्होंने मेरे को कलर चॉइसेस दिए थे, ये कलर नहीं था मेरे पास इसलिए मैंने ले लिया। लखनऊ है, बहुत ही सिंपल सा। तो इसके साथ की भी मैं लेगिंग ले लूँगी। तुम कैसे बैठती हो। तो अब ये हो गई सारी सूट की शॉपिंग। होपफुली आप बहुत ज़्यादा बोर नहीं होंगे। मैं आपको दिखा इसलिए रही हूँ क्योंकि जो लोग न्यूजीलैंड में रहते हैं उन्हें कई बार यहाँ पे घर में कुछ चीज़ें भेजनी पड़ती हैं गिफ्ट देने के लिए। तो एक ईजी सस्ता ऑप्शन जो आपके पास है वो मिल जाता है। मैं ऐसी चीज़ें करना पसंद करती हूँ ऑनलाइन ऑर्डर करके। अगर मुझे क्वालिटी अच्छी मिले तो मैं आपको बता देती हूँ, तो आपके भी ये काम आएगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ बच्चों के लिए क्या सामान ऑर्डर हुआ है। और सारा सामान जो पीछे बिख रहा है ना, ये सब मेरे ही कारण बिख रहा है। अभी सारा दिखा के मैं आपको उसके बाद सब सेट करती हूँ। ये बच्चों का सामान है। ये है नव्या का बैग और ये है डुगू का बैग। अगेन ये 600-800 के बीच में ही है, लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसमें मटेरियल थोड़ा शाइनी भी है। इसके साथ एक अंदर पाउच है, बच्चों ने ऑलरेडी यूज़ करना शुरू कर दिया है। लड्डू का बैग अंदर रखा हुआ है क्योंकि वो सॉफ्टवेयर वाला था और उसमें लड़ाई हो रही थी सबकी। ये 2 वाटर बॉटल्स हैं, ऐसी वाटर बॉटल एक लड्डू की भी आई है। उसका सामान सब हमने अलग कर दिया, अदरवाइज जो डुगू है ना वो सबका हड़प लेगा। ये वॉचेज़ आई हैं बच्चों के लिए। ये नव्या की वॉच है पिंक कलर की और इसमें लाइट भी जलती है ना।
ऐसी सेम वॉच वाइट कलर में लड्डू के लिए है। लड्डू के लिए? हाँ, और ये है डुगू की वॉच। तो ये है एक रजाई जो नव्या के लिए है और नव्या उड़ के लेट भी गई है। ये डबल बेड की है और इसमें है जिराफ प्रिंट। काफ़ी अच्छी रजाई है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, हैवी है बट इतनी हैवी भी नहीं है कि बच्चे परेशान हो। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। 3 रजाई ऑर्डर की है, तीनों रजाई अराउंड 1000 रुपीज़ के आसपास है। ये एक और रजाई है, ये लड्डू के लिए है, सॉरी ये डुगू के लिए है क्योंकि इसमें कार प्रिंट है और ये थोड़ी छोटे साइज़ की आई है बट मैं बदलने नहीं जा रही हूँ क्योंकि बहुत हेडेक होता है। और लड्डू वाली रजाई हमने रख दी है अंदर, उसमें है यूनिकॉर्न प्रिंट। सेम चीज़ है लेकिन वो यूनिकॉर्न प्रिंट में आई है और वो भी डबल बेड की आई है। डायनासोर नहीं है, मगरमच्छ है। मगरमच्छ अच्छी है, हाँ शुक्र है। तो ये था सारा सामान जो मैंने ऑर्डर किया था अमेजोन से और सारा सामान अब तय करते रखते हैं वापस से। सारा सामान आज ही दे दे रहे, लेकिन ये तुम लोग का क्रिसमस गिफ्ट है। ठीक है, कोई हाथ नहीं मारेगा। लड्डुओं को बुला लो। लड्डू सो गए। ये तुम्हारा अभी खोलना मत। लड्डू का एक एलिफेंट जो है वो अमेजोन से आ गया। ये लड्डू का है, तुम्हारी कार, इसका रिमोट दे रहे हैं। ये दूसरी कार है। वो कार हो गई, अब उसके लिए कलर के लिए लड़ना, ठीक है। ये मम्मी आपका सूट भी भाभी जो है आपका सूट चंडीगढ़ से। सही? हाँ, ऐसा मेरा भी दी थी पिंक कलर का, वो वही थोड़ा बहुत हैवी है, वुलन सूट है। ये डुगू का लड्डू का है, ये मीशो से है, ये डीकैथलॉन से लड्डू का है। पढ़ाई के फ्लैश कार्ड्स जो है ये तुम्हारे भैया दिए, सनी भैया, एक तुम्हारा एक तुम्हारा। अच्छा तुम बोला ले। एक ये हुड, ये तुम्हारा, हाँ तुम्हारा। ये एक जैकेट है, ये है नव्या की, अंदर से पूरी गर्म। हाँ, ये ज्यादा ठंडी में पहनने के लिए। हाँ, और ये एक स्टिकर बुक तुम्हारे लिए। ये सब लोग शेयर करेगा, लड़ाई कोई नहीं करेगा। तुम वापस कलर है ना, बाद में लड्डू को दे देना, बोलो लड़ाई नहीं करोगे। मेरी फ्रॉक नव्या की होपफुली तुम्हें आ जाएगी, पता नहीं आज। हाँ मैं पहन। और ये है उसको तो बुला लेती। स्कर्ट टॉप दिखा सुला रही ना, आएगी कैसे। बाबू रुक जाओ, दिखा दे ना। अभी ये लड्डू का हम सब एक साथ उसको देंगे। ये एक हुड है लड्डू के लिए। क्या दे क्या, ये रोटी टू वहाँ घूमने गए थे, ये वहां से लाए थे। इसमें कार भी नहीं है। ये है तुम्हारी टी शर्ट, ये है लड्डू का। ये बहुत स्मार्ट है, इसका अगर बड़ा साइज होता ना तो हम अपने लिए डेफिनेटली लेते। और ये सॉक्स हम अपने लिए मंगाए थे, छोटे साइज के आ गए तो इसमें हाँ दे रहे थे। सबको अलग अलग बांटना। हाँ तुम्हारे, इसका एक दो ठो उसको दे दे, शेयर करना, ठीक। इसका एक ढूंढ के देंगे। एक ये इयररिंग हमको विभा दी थी। देखिए ये पॉल की इयररिंग। हाँ तुम देख लो सबसे पहले। कैसे देगा? हाँ तुम भी देख लो। अच्छा है भाभी बाकी ये चॉकलेट्स, एक तुम्हारे लिए एक तुम्हारे लिए, सेम डब्बा है, कोई लड़ाई नहीं करेगा। और ये डब्बा है लड्डू का, हाँ लड्डू का, ये भी लड्डू का। ये तुम्हारा रिमोट और ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह तो हो रही थी नामी का। ये मेरी सारी लिपस्टिक पुरानी, इसमें आई शेडो टूट गया तुम्हारा, सॉरी। इसको मत देना, ठीक है ये मम्मी को देंगे। अभी कुछ नई भी लिपस्टिक्स मंगाए, वो सब एक साथ बाद में दिखाएंगे। अभी के लिए ये वीडियो करते हैं बंद, हम मिलते हैं बाद में, ठीक है। बाय।